Hello, semester 2. We are saying paper 5, basic nutrition. In this paper, we are seeing unit 7. Unit 7 is about vitamins. In this series, today is vitamin B12. Vitamin B12. Vitamin B12 is a water-soluble vitamin that is naturally present in some foods, added to others, and available as a dietary supplement and a prescription medication. Vitamin B12 exists in several forms and contain the mineral cobalt. So, compounds with vitamin B12 activity are collectively called cobalamins. Vitamin B12 can dissolve in water and travel through the bloodstream. The human body can store vitamin B12 for up to 4 years. Any excess or unwanted vitamin B12 is excreted in the urine. विटामिन B12 4 साल के लिए बॉडी स्टोर कर सकती है और अनवांटेड या जो एक्सेस होते हैं, जो एक्सेस और अनवांटेड जो विटामिन B12 होते हैं वो थ्रू यूरिन वो बॉडी से निकल जाते हैं. विटामिन B12 इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लिकेटेड विटामिन. इट अकर्स नेचुरली इन मीट प्रोडक्ट्स. मीट प्रोडक्ट्स में ये नेचुरल रूप में मिलते हैं एंड कैन ओनली बी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस थ्रू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन सिंथेसिस. नाउ फूड्स. किन फूड्स में विटामिन B12 पाए जाते हैं? विटामिन B12 कैन बी फाउंड नेचुरली इन एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल प्रोडक्ट्स में नेचुरल रूप में ये पाए जाते हैं, सच एज फिश, meat, eggs and dairy products. It does not typically occur in plant foods. So why जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए विटामिन B12 को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल होता है, बिकॉज जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये कुछ मात्रा में मिलता है. बट जो शाकाहारी हैं, जो कि वेजिटेरियन हैं, वो एग नहीं खाते, मीट नहीं खाते, फ़िश नहीं खाते, पोल्ट्री नहीं खाते, पोर्क, हैम, सो मेनी थिंग्स जो वो नहीं खाते हैं, तो उनको ये मिलना बहुत मुश्किल होता है. जस्ट सम फॉर्म ऑफ यीस्ट, मिल्क, इन सब में ये मिलता है. सो इट डज़ नॉट टिपिकली अकर इन प्लांट फूड्स. गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 जो इनमें बहुत अच्छी मात्रा में ये विटामिन B12 पाया जाता है वो है बीफ, पोर्क, हैम, पोल्ट्री, लैम्ब, फिश, especially haddock and tuna, dairy products such as milk, cheese and yogurt, some nutritional yeast products and eggs. इनमें ये पाया जाता है. Some types of soya milk and breakfast cereals are fortified with vitamin B12. विटामिन B12 fortified किए हुए इन सीरियल्स में या फिर जो सोया मिल्क है उनमें ये पाया जाता है. तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना या कमी होना या एब्जॉर्ब नहीं कर पाना, ये विटामिन B12 का ये जनरली शाकाहारियों में, वेजिटेरियंस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. डोजेस. कितनी मात्रा, कितनी एडिक्वेट अमाउंट ये लेना चाहिए या इसको प्रेफर किया गया है? टीन्स एंड अडल्ट्स should consume 2.4 microgram mcg of vitamin B12 a day. पर डे के हिसाब से B12 की जो मात्रा बताई गई 2.4 टीन्स एंड एडल्ट्स के लिए. प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी श्योर टू कंज्यूम 2.6 mcg. 2.4 एक जनरल टीन्स एंड एडल्ट के लिए एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए 2.6 mcg एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 2.8 mcg. ये मात्रा प्रिस्क्राइब की गई है, इतनी मात्रा ज़रूर होनी चाहिए. नाउ डेफिशिएंसी. इसकी डेफिशिएंसी पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से क्या
प्रॉब्लम हो सकती है। Vitamin B12 deficiency can occur in one of two ways. Either in diet lacks adequate amounts of it, or the body is unable to fully absorb it from the body that we eat. या तो वो अनेबल हो जाती है पूरी अमाउंट को एब्जॉर्ब करने में जो हम खाते हैं उससे, या फिर डाइट में इसकी कुछ कमी होती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी इंक्लूड अ डिक्रीज्ड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दिस विटामिन ड्यू टू लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड secretion, certain medication और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ एंड सर्जरीज़, इनके कारण ये प्रॉब्लम विटामिन B12 की कमी या डेफिशिएंसी या एब्जॉर्ब नहीं करना हो सकता है। वीगन्स आर ऑल्सो एट रिस्क सिंस B12 इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। वीगन्स यानी जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको भी ये वो रिस्क पे रहते हैं अगर उनको विटामिन B12 प्रॉपर नहीं मिलता, बिकॉज ये जनरली मांसाहार में यानी एनिमल प्रोडक्ट्स में ये पाए जाते हैं। द साइन सिम्टम्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी इंक्लूड, जो साइन या जो सिम्टम्स या जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं इसकी डेफिशिएंसी से वो हैं वीकनेस, फटीग, इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शंस में प्रॉब्लम होती है, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। अ वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कई सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन बेबीज़ ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके बेबीज़ में ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पाए जा सकते हैं। एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पीपल लिंक्स विथ अल्जाइमर्स डिजीज़, पॉसिबल लिंक्स विथ हार्ट डिजीज़, और अल्जाइमर डिजीज़ के या हार्ट डिजीज़ के भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये थी इसकी डेफिशिएंसी से यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम।